जी। चल, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भौतिक प्रदेश के बाद में कौन सा? जलवायु। जलवायु बहुत लंबा समय होता है, जैसे एक शब्द होता है मानसून, एक शब्द होता है ऋतु, एक शब्द होता है जलवायु। मानसून तो वह कोई थोड़ो सो टाइम समय को, मौसम, मानसून नहीं मौसम, ऋतु तो जाएगा। मौसम तो है थोड़े टाइम को, एक दिन को, 2 दिन को। ऋतु है 3 या 4 महीना की। जलवायु है 30 साल का आंकड़ा। या थे जान लाग रहे हो, अचानक मौसम खराब हो जाए, फिर थे गर्लफ्रेंड ने फोन करोगे, जानू आज तो जलवायु खराब हो गई, आज को नहीं आई जा, अब बोलो आ गए हैं, फिर न्यू बोलोगा कि भैया आज मौसम खराब हो गया। क्यों? मौसम थोड़े से समय को है, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा या 2 दिन को। जबकि ऋतु या वर्षा ऋतु चलेगी तो 3-4 महीना चलेगी, ग्रीष्म ऋतु 3 ऋतु है 3 या 4 को। जबकि जलवायु बहुत लंबा आंकड़ा है। जैसे आपसे पूछो कि सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ती है, आप कहोगे सरचूरू। जबकि राजस्थान के पिछले 2 साल के आंकड़े उठाओ, सबसे माइनस टेम्परेचर फतेहपुर में रहा है, लेकिन फिर भी हम चूरू ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 30 साल के आंकड़े लिए जाते हैं, 25 से 30 साल के। तो कंटिन्यू 25-30 साल अगर फतेहपुर माइनस में रहेगा, तब आएगा कि सबसे कम सर्दी कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ती है, फतेहपुर। समझ गए क्या बात को? तो इसमें मौसम शब्द जो है वो मानसून से बना हुआ, मौसम से बना हुआ शब्द है, जो अरबी भाषा का शब्द है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुख्यतः वैसे तो 4 ऋतु है, उनका मैं डिटेल से जिक्र नहीं करूंगा। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी क्लास में, तब वो ऐप के ऊपर तब डिटेल से किया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल से करने को। देखो 3 मुख्य ऋतु है। एक तो है ग्रीष्म, ठीक है, गर्मी की ऋतु, यानी गर्मी लगभग शुरू है कद मार्च से लेके मध्य जून तक, ठीक है। गर्मी के तुरंत बाद फिर चालू हो जाएगी वर्षा, यानी फिर कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से सितंबर तक। और फिर शुरू होती है शीत ऋतु। शीत ऋतु अक्टूबर टू फरवरी। ये 3 ऋतुएं हैं मुख्यतः। पहली ग्रीष्म ऋतु है मार्च से मध्य जून के, फिर वर्षा ऋतु। ये भी पूछा जा चुका है वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है। तो हम तीनों ऋतुओं को सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे अब। और मानसून एक थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में समझाऊंगा, कुछ बातें को लोप करते हुए, क्योंकि वरना फिर हम कर नहीं पाएंगे इतने समय के अंदर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस भारत को बनाता हूं। देखो सुनो को जो जिसो भी बने यार, अब के बताओ तो ईशा पेंटर भी तो नहीं, मैं कोई कह दे ओ ओके बनाए हुए यार, अब मैं क्या करूं? मैं कोई पेंटर थोड़ी उठा रहा हूं। मैं एक दूसरी जगह भी आपको ले चलता हूं, समझते जाना। मन मेरा था टाइम कम है, लेकिन फिर भी 2 पेज हो गया, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट समझाना जरूरी हो जाता है। ये है 0, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है। ये रहा भारत, ठीक है। फिर है ये रही 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। तीनों रेखाओं के बारे में बता चुका हूं। मान लो दैट सपोज किसी दिन सूर्य यहां है इस रेखा के ऊपर। ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कब? 2 1 3 तीसरो महीनों कौन सो है? मार्च है। मान लो 21 मार्च को सूर्य इस रेखा पे चमकता है, विषुवत रेखा पे। तीसरे महीने से शुरू कर देते हैं, मार्च से, नई साल से, यहां से शुरू होता है। अब 2 कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि ताप बढ़ाने पर वायुदाब पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला कंसेप्ट आपको यह आना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि हवाएं चलती है, तभी आप जलवायु को समझ पाओगे। हवाएं चलती है उच्च से निम्न या निम्न से निम्न या उच्च से। हवाओं का मतलब, उच्च का मतलब जहां हवा ज्यादा है, निम्न का मतलब कम है। ताप बढ़ाने पे वायुदाब पे क्या फर्क पड़ेगा? ताप बढ़ाना मतलब यहां को नहीं माचिस जगा के नहीं ताप बढ़ा देंगे है। ताप बढ़ाना मतलब जहां सूर्य सीधा चमकेगा वहां ताप बढ़ेगा। दोनों कंसेप्ट ही बड़े शानदार है और बहुत बार एग्जाम में आया है कि हवाएं चलती है उच्च से निम्न, निम्न से निम्न, उच्च से उच्च, उच्च से, इस तरीके से के ऑप्शन। फिर टाबर है गोलू नारी, कोई बात ही को नहीं आ रहा। देखो मान लो कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहां 50 बच्चे हैं और ऊपर की छत खोल दी जाए, सूर्य की किरणें सीधी आए, आपको मैं हवा के कण मान लेता हूं। सूर्य की सीधी किरणें आएगी, आप सहन ही नहीं कर पाओगे, सूर्य को नहीं कर पाओगे, आप गर्म होगे, सूर्य का ताप पड़ेगा। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो हमेशा हल्की होती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर रहे। जी हां, वो शब्द है करक, जैसे ये है करम और एक है ये करम।
आपसे पूछ ले नहीं इसमें रे ये आधा है कि ये आधा है, तो ऊपर वाला रे आधा है, क्योंकि ऊपर हमेशा हल्की चीज रहती है। तो हवा गर्म होकर ऊपर चली गई तो वहां की जगह खाली हो गई। इसका मतलब जब ताप बढ़ाएंगे तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रश्न आया, जैसे मान लो सूर्य का ताप यहां बढ़ा तो यहां वायुदाब कम हो गए, यहां वायुदाब ज्यादा हो गए, क्योंकि सूर्य सीधा नहीं चमक रहा है। यहां कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पे। फिर प्रश्न आता है कि हवाएं चलती है, अब यहां निम्न हो गई, यहां उच्च हो गई, किधर से किधर जाएगी। कई टापर क्रियाओं है निम्न से उच्च की ओर। अरे बावड़ा, जब निम्न की उच्च की ओर तू क्या चला, निम्न मतलब बट हवा है ही कोनी तू चलाओगे क्या। मैं तेरे को 50 रुपया मांगू, तेरे को 50 रुपया कोई नहीं, तू देगो गुठवा तो बता। जब हवा वहां है नहीं तू चला कहां से रहा है। प्रकृति का नियम है कि जहां चीज खाली हो जाती है उसका स्थान भरने कोई ना कोई आ ही जाता है। तुरंत आ जाए, पड़ोसी आ जाए, भाभी जी कोई काम आधी रात ना बता दिया, जगह खाली दिखे नहीं, जब बोले नहीं कोई कौन बोले, क्योंकि जगह खाली दिखे कोई ना कोई भरना आई जगह बैठे। तो हवा जहां कम हो गई है, जहां वायुदाब कम हो गए उसकी जगह भरेगा, प्रकृति का संतुलन तभी तो बनेगा। जगह कम हो गई तो जहां से हवाएं ज्यादा है वहां से वहां आके संतुलन बना देगी, तो हवाएं चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये दो कंसेप्ट याद होना चाहिए। ताप बढ़ाने पे वायुदाब क्या होता है, ताप टेम्परेचर विथ कर्मानुपाती 1/, प्रेशर, और हवाई चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाँ गुरुजी, वो कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में आ गया। तो आगे काम आओगे, मुना था रहे काम आओगे, थारा टाबरा काम आओगे, कालने थी दादो दादी बढ़ूंगा, पोता तो समझाओगा, फिर पोता कहेगा दादी वो कंसेप्ट थे घुटू समझो थे को गाना सुभाष जी को समझो। चलो देखो, हाँ अब देखो 21 मार्च को सूर्य इस रेखा पे चमक रहा है और यहां पर वायुदाब कम हो गया और ये उत्तरी ध्रुव है, यहां से पर तो सूर्य की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है। ठीक है, अब क्या है, ये सूर्य ऊपर जाना शुरू होता है, 3 महीने बाद कर्क रेखा पे पहुंच जाता है। जून यानी मार्च अप्रैल मई जून, कितनी जून, वही 21 जून। 21 जून को सूर्य मकर रेखा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। इसका मतलब कहां चमकेगा, भारत के बीच में चमकेगा। भारत पे जून में ही तो पड़ती है अपने गर्मी, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश इधर 3 महीने बराबर पहुंचा, यहां 66.5 तक ही पहुंचता है, इसलिए यहां 3 महीने फिर क्या रहते हैं, अंधेरा। फिर वो नीचे आना शुरू होता है जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, और 3 महीने बाद 23 सितंबर को पहुंच जाता है कहां, वापस उसी विषुवत रेखा पे। फिर नीचे जाता है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 22 दिसंबर को पहुंच जाता है यहां से बहुत सारे प्रश्न पुटअप होते हैं, बहुत सारे। 21, 21, 23, 22, यानी 21 से शुरू करना, 21 मार्च, फिर 3 बढ़ाते जाओ, यानी इतने तारीख को यहां पहुंचा, इतने को यहां, इतना कई बार आ जाता है। पृथ्वी पे ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर रहते हैं, मैं फासली बता रहा हूं वरना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 21 और 23 सितंबर। उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, जब सूर्य यहां है तो यहां उत्तरी दक्षिण ध्रुव का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर, तो उत्तरी का बड़ी रात हो जाएगी। उल्टा होगा, यहां दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी, यहां रात बड़ी है तो दिन छोटा हो, यानी 21 जून को हमारे यहां दिन बड़ा होता है तो रात ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। और 22 दिसंबर को सूर्य यहां है तो हमारे यहां रात बड़ी होती है तो दिन ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। और यहां से यहां आने सूर्य 6 महीने का जो लगता है वो इस वजह से यहाँ 6 महीना अंधेरा, यहाँ 6 महीने, क्योंकि 6 महीना हो गया। यहां से यहां आया 3 महीने, यहाँ प्रकाश नहीं पूछा, फिर यहां आया 3 महीने तो 6 महीने यहाँ अंधेरा, फिर वापस ऐसी प्रोसेस है तो 6 महीने यहां। बस आपको ये तारीख याद रखनी, 21, 21, 23, 22। अब आते हैं हम अपनी कंसेप्ट के ऊपर। देखिए ये रही हमारी कर्क रेखा, ठीक है, और ये है भारत की विषुवत रेखा। ठीक है, भारत से नीचे है वो लगभग 700 समथिंग 776 ऐसे किलोमीटर दूर है, यानी ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा। अब आपको बताइए विषुवत रेखा पर सूर्य कब चमकता है, सर मार्च में बताया आपने कि 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को सूर्य यहां चमक रहा है। इसका मतलब भारत में इधर क्या हो गया, इधर मार्च के लमसम थोड़ी थोड़ी सर्दियां होती है क्योंकि सूर्य हमारे पास है नहीं। अब सूर्य धीरे से ऊपर आएगा तो अप्रैल में यहां पहुंच जाएगा, यानी सूर्य अप्रैल में पहुंच गया इस रेखा के ऊपर। यहां पहुंचने का मतलब यहां वायुदाब क्या होगा, सर यहां वायुदाब कम होगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, अभी मानसून नहीं है, मानसून पूर्व वर्षा होती है, क्योंकि यहां थोड़ा सा क्या है कि वायुदाब कम होगा, कम होते इधर से थोड़ा सा इधर, क्योंकि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर की 2 भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है कि यहां पर थोड़ी सी ऐसी बारिश हो जानी शुरू हो जाती है, जैसे यहां पर उठी थोड़ी सी और उठते ही थोड़ी सी वैसे बारिश हो जाती है, तो यहां पर क्या है, आम पक जाते हैं। आपको पता है आम मार्च में आ जाता है, आम खाइडा होगा। आम्र वर्षा जो केरल और कर्नाटक क्षेत्र में होती है
वो मानसून पूर्व वर्षा है जो बड़ी फायदेमंद होती है। फिर क्या होती है, थोड़ा सा इधर बारिश होती है, इधर थोड़ी सी ऐसे काल बैसाखी, क्यों बैसाख को महीना चाल गया तो यहां पर भयंकर तूफान वगैरह आ जाते हैं, इसलिए उसे काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में। नॉर्वेस्टर में छोटी हवाएं चलती है, नॉर्वेस्टर साइड में, तो ये मानसून पूर्व वर्षा है। यहाँ कौवा के लिए बड़ी उपयोगी होती है, इसे बोलते हैं फूलों वाली वर्षा, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक साइड में। हमारे यहाँ क्या होगा, सूर्य तो यहां है, यहां वायुदाब कम है, ये रहा हमारा राजस्थान, और यहां पर स्थिति खराब है ही। क्यों, क्योंकि अप्रैल में भयंकर गर्मियां, अब वो हवाएं इधर चलेगी, क्यों, इधर वायुदाब कम है, इधर वायुदाब ज्यादा है, क्योंकि सूर्य थोड़ा तिरछापन है, तो यहां से भयंकर हवाएं चलती है और कई भंबूलिया बन जाए, जकन आप बोला ना बंबूलिया हुआ वायु को भंवर, जो टापर पढ़ाई में कहता नहीं वो एक भूत है, भूत को नहीं, वो वायु को भंवर बन गयो, जो अप्रैल के लमसम बनते हैं। और क्या होती है, और फिर आंधियां चलती है, इधर से आंधी आएगी तो ऊपर कौन सा जिला आएगा सबसे पहले, गंगानगर हनुमानगढ़, तो सबसे ज्यादा आंधी कहां चलेगी, इधर से आएगी, तो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू, ऐसे ऐसे करते करते क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बस छोटी सी इतनी सी ध्यान रखनी है अपने। और भयंकर हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है, वो भी कब चलेगी, इसी महीने चलेगी, क्यों, क्योंकि सूर्य यहां है। अब चलते हैं ऊपर, अप्रैल मई और जून में सूर्य पहुंच गया दोस्तों हमारी कर्क रेखा के ऊपर, ये लो जी। अब यहां पर वायुदाब क्या हो गया, वायुदाब सर यहां तो कम हो गया, और यहां पर वायुदाब क्या है, यहां पर ज्यादा है, क्योंकि एक तो समुद्री क्षेत्र, पानी का क्षेत्र है, तो ऑलरेडी वायुदाब ज्यादा है, तो हवाएं किधर चलेगी, अब हवाएं इधर चलेगी दोस्त, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, लेकिन हवाएं कभी सीधी नहीं चलेगी। एक नियम है कोरियोलिस बल, जिसे मैं अब नहीं समझा सकता क्योंकि 1 घंटे का है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। आप बस इतना समझ लो कि हवाएं पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाएं थोड़ी सी घूम जाएगी। किधर घूमेगी, जिधर आपका राइट हैंड है उधर घूमेगी। यानी हवा ऐसे चल रही है, मैं बोर्ड को नीचे डाल लूं और हवाएं ऐसे चल रही है, मैं हवा की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाऊं, तो फिर हवाएं इस साइड की ओर मुड़ेगी, राइट हैंड की ओर, तो ये हवाएं थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी, इधर, यानी सीधी न चल के हवाएं कैसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। नीचे से आया मानसून, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है, तो इस मानसून का मैंने नाम दिया दक्षिण पश्चिम का मानसून। इधर से आके सबसे पहले भारत में कहां टकराया, सबसे पहले भारत में टकराया केरल। आरटेट में क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बोर हो रहा हो गया, बोर हो रहा काम चाल रहा है भाई साहब, टॉपिक इसे ये समझो, कंसेप्ट समझो, नहीं समझ पाया तो अब भी समझ के समझो। आरटेट में प्रश्न आया कि भारत में सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है, और उसने केरल ऑप्शन दिया, अंडमान निकोबार ऑप्शन दिया, तो ध्यान रहे अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन है तो अंडमान निकोबार ही उत्तर होगा, और वरना केरल है, क्योंकि मुख्य भूमि में केरल पहुंचता है, वैसे अंडमान निकोबार में पहुंचता है, इस चीज को भी बहुतों को नहीं पता है। तो यहां पर सबसे पहले मानसून के प्रथम यानी जून के प्रथम सप्ताह में यहां पर मानसून टकरा जाता है। कौन सा मानसून, इस दिशा वाला, क्यों इधर वाली ये दिशा कौन सी है देख लो सर, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, हाँ, हिंद महासागर के मानसून का मैंने नाम दिया दक्षिण पश्चिम का मानसून, और यहां आके वो टकरा गया। ए और बे ध्यान रखना, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, और केरल के वर्षा हुई, तो कोई फिक्स डेट नहीं, कोई कहते 7 जून को पहुंचता है, 6 जून को, नहीं, कोई फिक्स नहीं है, ये मानसून है, कोई फिक्स चीज थोड़ी है ये टाइम ही आओगी, कोई तारक मेहता उल्टा चश्मा थोड़ी 8:30 आओगे, ये मानसून है। तो लगभग जून का प्रथम सप्ताह बोल दो। राजस्थान में अभी कोई हलचल नहीं है, राजस्थान में यहां अगर मानसून आपको खबर मिले ना केरल में मानसून पहुंचा, तो उसमें 15 दिन जोड़ देना, कम से कम 15 दिन बाद पहुंचता है राजस्थान में। अब यहां पर मानसून टकराया मुख्य भूमि से, तो कोई चीज अगर पानी मुख्य भूमि से टकराएगा तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये मानसून यहां आके 2 भागों में डिवाइड होगा, एक तो अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम इसे दक्षिण पश्चिम का नहीं बोलेंगे, यहां तक दक्षिण पश्चिम का लेके आए, यहां 2 भागों में बांटेंगे, एक अरब सागर की शाखा बोलेंगे, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलेंगे। अब एक एक को पढ़ते हुए हम आगे ले जाए, पहले अरब सागर की शाखा को ले जाते हैं। ये देखो यहां अरब सागर है तो भयंकर बारिश लेता है, भारत के पश्चिमी तट पर भयंकर बारिश करता है, और राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे पहले आया सीध में, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा इसके सीध में आया, और दक्षिणी हिस्सा इसके सीध में आते ही राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में इसने अच्छी भली बारिश की। थोड़ी सी बारिश होती है शुरुआत, यानी राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून पहुंचेगा, इधर वाला अरब सागर, क्योंकि नजदीक है हमारे अरब सागर, तो इधर वाली शाखा का मानसून पहुंचता है। फिर अरावली रह गई इसके समांतर,
यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण अरब सागर की समांतर रह गई, तो कहीं भी टकराता नहीं और सीधा ऊपर जाके जम्मू कश्मीर साइड में बारिश करता है। प्रश्न सिर्फ इतना बनता है, सबसे पहले राजस्थान में अरब सागर का यानी मध्य जून में मान लो, यहां पर जून का प्रथम समय या मध्य जून में मानसून पहुंचता है और फिर कहां टकराएगा, फिर दक्षिण राजस्थान में थोड़ी सी वर्षा करके सीधा निकल जाएगा। छोड़ दो इसको बात। अब आओ बंगाल की खाड़ी की शाखा। भाई साहब भयंकर बारिश उठाएगी यहां से और सीधा यहां टकराएगी। ये लो, यहां कौन सी जगह है, मेघों का घर मेघालय, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, जहां पर भयंकर बारिश होती है, चेरापूंजी है, मानसीउराव है, विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान है, भयंकर वर्षा होती है, यहाँ होती ही रहती है भाई साहब, 1221 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है और भयंकर वर्षा करती है। अब यहां पर वर्षा ज्यादा हुई तो वायुदाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है तो हवा के कण ठंडे रहेंगे, नीचे रहेंगे। और राजस्थान में इधर हालत खराब है, क्यों, क्योंकि इधर भी अब भी गर्मी ही पड़ रही है, तो यहां वायुदाब क्या हो गया, कम। अब वायुदाब कम हो गया तो क्या होगा, ये हवाएं हमारे राजस्थान की ओर चल पड़ेगी, पश्चिमी भारत की ओर चल पड़ेगी। इधर से चली 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 फिर राजस्थान का कौन सा हिस्सा सीध में आया, पूर्व हिस्सा। तो ये बंगाल की खाड़ी का ये मानसून यहां से टकरा के इधर राजस्थान के पूर्व की ओर प्रवेश करता है, इसलिए इसे पूर्वी बोलते हैं।